डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री के बारे में। क्या होती है इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ELECTRO, इलेक्ट्रो CHEMISTRY, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electrochemistry is a branch of chemistry which deals with relationship between chemical change and electrical change। यानी वह रसायन शास्त्र की ब्रांच शाखा जो विद्युत धारा एवं रासायनिक परिवर्तन के संबंध में अध्ययन करती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी डील्स विथ chemical change and electrical change। तो रसायन शास्त्र की वह ब्रांच, वह शाखा जो कि रासायनिक परिवर्तन और विद्युत धारा के परिवर्तन को या फ्लो के बारे में जो अध्ययन करें, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अधीन पढ़ते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ एक टर्म्स आती हैं। सबसे पहले क्या आएगी, अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है? ELECTRI, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स ऐसे ही एक टर्म और आएगी, वो कहलाएगी इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर्स। ये दो टर्म आती है। अब जैसे ही नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या होते हैं? वह सब्सटेंस जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कराते हैं। यानी द सब्सटेंस विच अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। उदाहरण के लिए इसके कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? फर्स्ट वाले के बताएं कोई भी। कॉपर, ठीक है, क्योंकि मेटल है, सिल्वर आदि। अब इसके विपरीत क्या होगा? इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम। यानी जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने देते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर्स। उदाहरण के लिए वुड, लकड़ी, रबर आदि, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के बारे में अपन को अध्ययन करना है। जो अपने से विद्युत धारा को प्रवाह नहीं होने देते, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अपन को अध्ययन करना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला मेटालिक, या इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। सेकंड हो गया हमारा आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक। इसी प्रकार तीसरा होता है मिक्स्ड कंडक्टर्स। ये मुख्यतः तीन प्रकार के इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। अब एक एक के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले अपन करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में। पहला मेटालिक कंडक्टर्स, ये अपन अध्ययन करते हैं कि ये होते क्या हैं। मेटालिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। तो अपन लिख सकते हैं कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम higher potential to lower
पोटेंशियल। ठीक है भाई, ये तो आ गया एक पॉइंट इसका। सेकंड क्या पॉइंट आएगा इसमें, इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स इन मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स में जो चार्ज वाहक हैं वो क्या हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स in metallic conductors। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, मेटेलिक कंडक्टर्स में विद्युत धारा प्रवाह के साथ कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। क्या कैसे है, नो केमिकल चेंज इज ऑब्जर्व्ड in these conductors। ये मुख्यतः इनके 3 पॉइंट्स हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसी प्रकार हम आते हैं सेकंड वाले पे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या आयनिक कंडक्टर्स। क्या होता है भाई, when the flow of current is due to flow of ions towards oppositely charged electrode in solution is called electrolytic conductors। क्या मतलब हुआ, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या आयनिक कंडक्टर्स एक ही बात है। इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है आयंस के अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे गमन के कारण होता है, मूवमेंट के कारण होता है। ठीक है, पहला पॉइंट, आयंस फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू फ्लो ऑफ आयंस टू अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। यहाँ इलेक्ट्रोड्स पे आयंस, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे आयंस का अभिगमन के कारण, मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। सेकंड पॉइंट, पहले वाले में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर इन मेटेलिक कंडक्टर। इसमें क्या है, आयंस आर द चार्ज कैरियर इन आयन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ये सेकंड पॉइंट हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरियर और इसमें आयंस होते हैं चार्ज कैरियर्स। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट, केमिकल चेंज ऑकर्स इन कंडक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन दिस एज इट डिसोसिएट्स इनटू आयरन। इसमें क्या मतलब हुआ इसका कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या आयनिक कंडक्टर्स में रासायनिक परिवर्तन आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ। क्यों आता है, क्योंकि वो डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस के कारण, और आयंस क्या करते हैं, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे मूवमेंट करते हैं। तो केमिकल चेंज ऑकर्स। मेटालिक में क्या था, नो केमिकल चेंज ऑकर्स। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज ऑकर्स। ठीक है, चौथा पॉइंट है इसमें, दीज कंडक्टर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स भी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एक और नाम से बुलाया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के कंडक्टर्स हो गए, या तो मेटालिक में हो गए या आयनिक कंडक्टर। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस बताएं क्या क्या है। तो क्या बताएंगे हम, पहला तो हो गया, इधर लिख लेते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और यहाँ पे आयनिक ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया इसमें, समझ में आ रहा है, नहीं आए तो प्रश्न पूछ लेना आप लोग, है ना।
व्हाट्सएप ग्रुप में जब मैं डालूंगा तो नहीं समझ में आए कोई भी पॉइंट तो प्रश्न पूछ लेना। इलेक्ट्रिक करंट में है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण है पहला पॉइंट। इसमें आयनिक कंडक्टर्स में फ्लो ऑफ करंट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है और आयनिक कंडक्टर्स में विद्युत धारा का प्रवाह आयंस के कारण होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसमें क्या है, आयंस फ्लो करते हैं अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे, आयंस फ्लो टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में तो फ्लो ऑफ करंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, और इसमें क्या होता है, आयंस का फ्लो होता है टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स पे। ठीक है भाई। तीसरा डिफरेंस क्या हो गया इसके अंदर, नो चेंज ऑकर्स इन कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर्स, नो चेंज ऑकर, नो केमिकल चेंज ऑकर, ऐसे लिख सकते हैं अपन, नो चेंज इन फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। और यहां पे क्या होता है, चेंज अकर्स। क्यों? क्योंकि जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ये स्प्लिट हो जाते हैं आयंस के अंदर, और जब आयंस में स्प्लिट हो गए तो इनका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। चलो चौथा पॉइंट क्या हो गया, देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, नो फ्लो ऑफ मैटर ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। और इसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ मैटर occurs during flow of conductance, electrical conductance। यानी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में देयर इज नो फ्लो ऑफ मैटर का फ्लो नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है, परंतु आयनिक कंडक्टर्स में मैटर का प्रवाह होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पांचवा डिफरेंस है, मेटेलिक कंडक्टर्स में कंडक्टेंस इंक्रीज होती है ताप के बढ़ाने के साथ, कंडक्टेंस सॉरी मैं गलत बोल गया, कंडक्टेंस डिक्रीज, इसमें इंक्रीज होगी, आयनिक में इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉनिक में डिक्रीज होती। कंडक्टेंस डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, उसका कारण भी है। आयनिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, कंडक्टेंस इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो डिसोसिएशन बढ़ता है, डिसोसिएशन बढ़ता है तो आयंस की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, जब आयंस ज़्यादा बनते हैं तो उनका मूवमेंट अधिक हो जाता है, तो जब मूवमेंट अधिक होगा तो इसमें कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। ये कुछ एक 5 डिफरेंसेस हैं, टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स और आयनिक कंडक्टर्स में क्या होते हैं डिफरेंसेस। ठीक है, अगले टर्न पे अपन आगे का पढ़ेंगे।